आज की हमारी स्पेशल रेसिपी उन लोगों के लिए हैं जिनकी नसें ब्लॉक है, चलने फिरने में जिनको दिक्कत होती है, बैठने उठने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए आज हम बना रहे हैं स्पेशल सहजन की कढ़ी। आप चाहे तो ताज़ा सहजन की फलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं और सूखी हुई फली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आज देखिए ताज़ा सहजन की फलियाँ ली है, अच्छे से इनको हमने धो लिया है और अब हम करेंगे इनको कट करेंगे। ये कुछ समय के लिए आती है और आजकल बहुत लगी हुई है दाएं बाएं, जहाँ भी आपको मिल जाती है तो आप इनको ले लीजिएगा। आप इनको ताज़ा खाइएगा, सूप बनाइए, सब्जी बनाइए, कढ़ी बनाइए, कुछ भी बनाइएगा, लेकिन खाइए ज़रूर अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। आपके पैरों की नसें बहुत ज़्यादा दर्द करती है, बैठने उठने में दिक्कत है, आप बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे हैं, बैठते हैं तो भी एकदम से पैरों में अकड़न होती है, तो आप इनका इस्तेमाल कीजिएगा। आपका दर्द पूरा ख़त्म हो जाएगा, बंद नसें खुल जाएगी, क्योंकि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। कहते हैं कि मोरिंगा जो है, सहजन है, ये एक अमृत है। इस पेड़ को ज़्यादा बहुत देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से लग जाता है और कुछ लोगों को पता नहीं, इसलिए ये बेकार भी हो जाता है। तो देखिए, हमने सहजन की फली लेंगे, उनको अच्छे से कट कर लेंगे, पानी उबालेंगे, उसके अंदर 1 चुटकी नमक डालेंगे, सेंधा नमक डाला 1 चुटकी, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है सहजन की कटी हुई फली। ढक के सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हम इनको बॉईल कर लेंगे, क्योंकि बॉईल करके बनाएंगे तो जिससे इसका थोड़ा सा कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा ही आपको दर्द है तो आप इतना ही पानी डालिए जितना कि इसमें उबल जाए। मैं बहुत कम पानी डालूँगी ताकि ज़्यादा निकालना ना पड़े। नमक ज़रूर डालिएगा, क्योंकि नमक अंदर तक चला जाएगा और जल्दी से ये कुक हो जाएगी। जब तक इनको बॉईल करके मैंने ठंडा कर लिया, ठंडा करके देखिए एक छन्नी में डाल लिया, इसका पूरा पानी मैंने ड्रेन कर दिया, निकाल दिया। ये है हमारी वही सहजन की फलियाँ जिनको अभी हमने बॉईल किया है। इनको हमने एक कटोरी में ले लिया है, क्योंकि हम बनाने वाले इनकी कढ़ी। और क्योंकि मैं जब भी सहजन की फलियाँ आती है तो मैं 1 2 बार 3 बार इनको बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी भी लगती है। और अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी आपको बनानी चाहिए। बहुत कच्ची कच्ची फलियाँ थी और अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब देखिए, मैंने 2 टमाटर लिए हैं, एक कटोरी में थोड़ा दही लिया है, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली है, 2 हरी मिर्च लिए है और अदरक लिए। इन सबको क्या करना है मैं ये भी अभी बताती हूँ, क्योंकि ये कढ़ी बहुत ही लाजवाब बनती है। आप बनाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 चम्मच ये बेसन लेके जो बॉईल हमारी फलियाँ हैं उनके अंदर हम चम्मच से मिक्स करके रख देंगे। बहुत ही टेस्टी होने वाली कढ़ी है और इतने से बेसन के साथ ही कढ़ी बनेगी। आप एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे भी फिर इसी की डिमांड करेंगे, खाने में बहुत अच्छी लगती है। और मेन तो इसमें ये होता है कि आप इसको खाते हैं तो आप देखिए पूर्ण रूप से हेल्दी हो जाते हैं। अगर 50 साल से ऊपर आपकी एज है तो आप इसको ज़रूर खाइएगा। अब देखिए, एक बर्तन में मैं पानी लेती हूँ और पानी के अंदर दोनों टमाटर रख देती हूँ, हरी मिर्च भी डाल दूँगी, लहसुन भी डाल दूँगी और यहाँ पे अदरक भी डाल दूँगी। अब इसको हम हल्का सा स्टीम करेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ आपको इसको स्टीम करना है। जब तक टमाटर वगैरह हमारे स्टीम हो जाते हैं, और इनको हम एक बार अलट पलट करते रहेंगे ताकि बेसन इनको अच्छे से हो जाए। अब देखिए, ये हल्का सा स्टीम कर दिया और गैस को बंद कर दिया है, और इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी जब आप लोग खाएंगे ना तो फिर मन करेगा कल फिर ये बना ले। और बहुत कम फलियां मिल जाती है तो आप उसमें भी बना लेंगे। अब देखिए, बेसन बिल्कुल फलियों के अंदर समा गया है, और ये हमारे टमाटर जो थे इनका छिलका हमने उतार दिया। अच्छे से इनको सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल के हम क्या करेंगे, इनकी एक प्यूरी बना लेंगे। एक अच्छी सी प्यूरी बन जाएगी देखिए, जिसमें सारे मसाले इसके अंदर आ गए हैं। और एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसमें जार में वो भी इसी में डाल लेंगे। अब हम ले लेते हैं देखिए दही। दही को हमें करना क्या है कि दही को पहले हम पेस्ट बना लेंगे, यानी कि अच्छे से इसको मथ लेंगे। इतना भी मत मथना कि इसका मक्खन निकल जाए, बस सिर्फ आपको चम्मच से इसको क्या करना है, मथना है। अब इसके अंदर हल्दी डाल दीजिएगा,
लाल मिर्च डालिए, ये हरी मिर्च डालिए तो उसी हिसाब से लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करिए। ध्यान रहे मैंने नमक ऐड नहीं किया है, बस सिर्फ 2-3 मसाले यहाँ पर हम अच्छे से क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज भी हमने काट लिए। चलिए अब हो गई है तैयारी। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे देखिए मैंने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई के अंदर डाल दिया ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तड़के के लिए पहले जीरा ऐड करेंगे। जीरे की जैसे चट चट की आवाज़ आने लगे तो मैं तेज पत्ता एक तोड़ के डाल देती हूँ। बड़ा है ना तो 2 टुकड़े कर दिए। फिर यहाँ पे हींग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हींग और सहजन का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, तो मैंने हींग डाल दिया है। फिर प्याज डाल दिया कटा हुआ। प्याज को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। जैसे ही ब्राउन होती है ना, तब तक हम इनको भूनेंगे, जब तक ये तेज पत्ते का, हींग का फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है। फिर जो ग्रेवी हमने बनाई थी वो इसके अंदर हमने डाल दी है, और ग्रेवी को सिर्फ 30 सेकंड के लिए ढक के हम लोग ऐसे पकाएंगे, जिससे चारों तरफ इसमें आपको ऑयल नज़र आएगा कि धीरे धीरे ऑयल इसका रिलीज हो जाता है। इतनी जल्दी इसलिए होता है क्योंकि हमने इनको पहले से स्टीम किया हुआ है, कच्चे तो ये थे नहीं, तो बहुत जल्दी से हो जाता है। इसके इस तरह बनाते हैं ना तो टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। यानी कि जो टेस्ट टमाटर का, यानी कि जो टेस्ट तुम्हें पसंद होता है ना, उसी तरह का टेस्ट आता है, आलतू फालतू का निकल जाता है। अब हमने देखिए उस ग्रेवी में जो चारों तरफ लगी हुई थी ग्रेवी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर हमने पानी डाला है, यानी कि 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया, फिर पानी डाला है। अब इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हिला लेंगे, क्योंकि ये जो दही है और मसाला है वो भी ऐड करके इसको अच्छे से हम दोबारा से पकाएंगे। और दही डालते ही लगातार आपको पहले 1-1.5 मिनट तक इसको अच्छे से हिलाना है। अब आप देखिएगा ये अच्छे से दही के साथ हमारी ग्रेवी बन के पूरी क्या हो गई है, तैयार हो गई है। अब बारी आती है बेसन की। जो हमने सहजन की फली तैयार करके रखी थी वो डालेंगे। अब पहले ऑलरेडी इसके अंदर दही है, ऑलरेडी इसके अंदर ग्रेवी है, उसमें डाल के इसको अच्छे से क्या करेंगे, पकाएंगे। ऑलरेडी ये पकी हुई है, बेसन को पकने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। और इस तरह हमारी सहजन की ये कढ़ी जो है 4 से 5 मिनट में अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। हम इसको हिलाते जाएंगे और अच्छे से इसको तैयार करेंगे। आप एक बार अगर इसको बना के खाते हैं ना तो बच्चे भी इसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से बनाई है। ना तो ये कड़वी है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है। कुछ लोगों के ना पैरों की नसें क्या होती है, दब जाती है। पैर सीधा करते हैं तो दिक्कत है, बैठते हैं तो दिक्कत है। तो आप अगर सहजन की फलियों को इस तरीके से खाना शुरू करेंगे तो आपका दर्द पूरा ख़त्म हो जाएगा। सर दर्द है वो भी नहीं होगा। अब देखिए मैंने नमक अब लास्ट में डाला है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि पहले अभी तक नमक ऐड नहीं किया था। तो नमक आप सेंधा खाइएगा तो सेंधा नमक डाल दिया। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और हमारी सहजन की प्यारी सी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। आप इसको एंजॉय करिएगा, अपने दर्द को बाय बाय कीजिएगा। घर में बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप उनको तो ज़रूर खिलाइए। आजकल ये फलियाँ मिल भी जाती है, इससे शुगर भी कंट्रोल होता है, बंद नसें एकदम खुल जाती है। तो आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।